तो हमने एक प्लांट को रिपोर्टिंग किया था और उसमें हमने पॉट में कुछ रूट रहने दी थी और उसमें प्रोपोगेशन होने लगा है दोस्तों। ये प्रेमना का प्लांट है। स्वागत है एक बार फिर से। तो प्रेमना जल्दी ही बूढ़ी हो जाता है और जल्दी से हम उसको स्टाइल नहीं कर पाते, बट जब इस तरह रूट स्टॉक से ग्रोथ करने लगते हैं दोस्तों प्लांट्स, तो बढ़िया बात है। उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। उसको हम मूवमेंट तो मिल ही जाती है और हम अल्टीमेट मूवमेंट के साथ कुछ अलग सा प्लांट बना सकते हैं। इस तरह देखिए यहाँ भी प्रोपोगेशन हुआ, केवल ये रूट बाकी है अभी। तो यहाँ मैं वाटरिंग करता रहा हूँ और ये इस तरह से प्रोपोगेशन हो गया है। तो जब प्लांट यंग होता है तब भी से इस पे काम करना शुरू कर देना पड़ता है। तो इन दो ब्रांचों में मैं आज थोड़ा वायरिंग कर लेता हूँ, जिससे प्लांट में कुछ हम मूवमेंट ला पाए। दोस्तों जब भी वायरिंग करें इस तरह की जो सीरीज या पैटर्न है उसको फॉलो करने की कोशिश करें, जिससे प्लांट की जो ब्रांच है वो बेटर तरीके से हैंडल कर पाएगा वायर, यानी उसका लोड जब हम उसको बेंड करेंगे तो वो उसको पकड़ पाएगा, होल्ड कर पाएगा। तो ये ज़रूरी है। आप कैसे भी आप वाइंडिंग लेके आप केवल ये वायर को केवल लपेट नहीं सकते किसी ब्रांच के ऊपर। उसको एक तरीका है दोस्तों, वायर सही से अटैच होना चाहिए और इस तरह से सीरीज भी मेंटेन होनी चाहिए, जिसे 45 डिग्री आता है। पर ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, समझ में नहीं आता किसी को, बट इस तरह की सीरीज आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होता है प्लांट बेटर तरीके से प्लांट की ब्रांच को वायर होल्ड कर पाता है और जहाँ चाहिए वहाँ डिजायर जगह पर हम उसको प्लेस कर पाते हैं। तो ये छोटे साइज का वायर है, आप डबल भी कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा बेटर होल्डिंग मिल पाता है। तो मैं ये बचा हुआ वायर भी लगा लेता हूँ और बेटर तरीके से वायर लगाने के बाद हम उसको कुछ मूवमेंट दे सकते हैं, बहुत ही सावधानी से, क्योंकि ये थोड़ा ब्रिटल होता है, जो कि ये बहुत ही यंग शॉट है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही कच्ची ब्रांच है तो थोड़ा ज़्यादा संभालना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ स्टाइल के बारे में अभी से नहीं सोचे, कुछ ब्रांचों को हमें केवल प्लेस कर देना है। जैसे कुछ एक दो मूवमेंट भी मिल जाती है इस प्रारंभिक स्थिति में, तो ये बढ़िया परफॉर्म करेगा आगे जाके। जहाँ इंटरनोड है वहीं से बेंड करने की कोशिश करनी है, ये सिंपल है। तो इस तरह से कुछ कर लिए हमने दो ब्रांचों को। ये कुछ अलग तरीके से मैंने बेंड किया है। बट अभी उसको ऐसे ही केवल हमें मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट मिल जाती है तो आगे जाके हम उसको कुछ न कुछ स्टाइल दे पाते हैं। तो चलिए एक और प्लांट ले लेते हैं उसके साथ और थोड़ा बेसिक समझते हैं स्टाइलिंग का। अभी तक ये प्लांट नर्सरी बैग में ही है दोस्तों, और उसको हमने केवल एक ही ब्रांच बची थी, उसमें से कई सारे प्लांट मैंने बनाए और उसको हमने स्टाइलिंग के लिए रख दिया था, बट मैं जैसे कि भूल ही गया और अब ये हाल है। बहुत सारी अनवांटेड ब्रांचें हैं। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, जो ब्रांच हमने स्टाइल के रखे थे वो छोटी रह गई है और जो बड़ी है वो सब आगे निकल गई है। अब हमारा प्लांट पूरा चेंज हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ अनवांटेड ब्रांचें निकालने की बारी है। प्रेमना दोस्तों जब मैं किसी को बेचता हूँ तो पूरे लीफ निकाल के ही बेचता हूँ, तो ऐसा ना सोचे कि वो मर गया है। वो एकदम डेड सिक कंडीशन में आ जाता है, फिर भी ये सर्वाइव कर जाता है। आपको केवल पानी में ध्यान रखना है, पानी नहीं कम होने देना है। अब देखिए ये फर्स्ट, सेकंड और ये ब्रांच हमें नहीं चाहिए।
और ये जो टॉप वाली ब्रांच है वो भी नहीं चाहिए हमें। अब ये मुझे निकाल देना पड़ेगा, उससे हम और एक प्लांट बना लेंगे, क्योंकि ये जो प्रोपोर्शन मिल रहा है प्लांट में वो अच्छा है, तो उसे नहीं रख पाएंगे हम। तो दोस्तों, प्लांट में केवल पानी का ध्यान रखना है और वो अच्छे से सर्वाइव हो जाता है। एक बार सर्वाइव हो गया तो उसके बाद आप उसमें से कई सारे प्लांट प्रोपोगेशन करवा के बना सकते हैं। ऊपर की ब्रांच भी नीचे की अनुपातों में बड़ी है, तो उसको हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे और उसको प्रोपोगेशन के लिए रख देंगे। और ये ब्रांच अब मोटी होने देनी पड़ेगी हमें, ये दोनों ब्रांच, और ये इससे बड़ी है तो ऐसा भी नहीं होने देना है। आगे जाके हमें ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा बड़ी हो, इसलिए उसमें ट्रिमिंग में नहीं कर रहा हूँ, और उसमें चलिए कर देते हैं जिससे ये पहले से बड़ी हो जाए। और यहाँ ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ नई ब्रांच ग्रो हो रही है तो उसको हम बढ़ावा देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये टेपर यहाँ से डिक्रीज हो गया और प्रोपोर्शन में आ गया। इसी तरह से सोच सकते हैं। अब इस ब्रांच को भी हमें अब रहने देना है। यहाँ से मैं पिंच कर लेता। तो इस तरह से कुछ बना है, उसमें कुछ मूवमेंट ला सकते हैं हम। यहाँ कुछ नहीं हो सकता अब मेरे ख्याल से, ये टूट ही जाता है। तो यहाँ हमें पैरेलल मूवमेंट चाहिए थोड़ी, इस तरह से जिस तरफ ब्रांच गई है उसी की ओर ले जाना है और वहाँ जाके आगे की ओर जाना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी बहुत बेंडिंग दे पाऊँ। बहुत ही सावधानी रखनी है, अब गलती की थोड़ी गुंजाइश कम कर देनी है। जिस तरह से फोर्स लगाने से प्लांट टूट जाता है, वो फोर्स हमें नहीं देना है प्लांट में। ये अलग ही प्लांट लगता है मुझे, किसी और ब्रांच मैंने इसी में प्रोपोगेशन के लिए रख दी होगी। और ये जो वायरिंग है बहुत ही जल्द निकालने की परिस्थिति आ जाएगी, क्योंकि उसको हम ट्रिम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और उसको हम रिपोर्ट कर देंगे। ये था बेसिक स्टाइलिंग।